हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। चलिए आज हम हल करने वाले हैं प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्नों को जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है जिसे आपको हल करना है। जल्दी से जल्दी आप हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ पर भिन्न दिए हमें 2/125, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना है, एक चीज़ नोट कर लेना है। जब भी किसी को प्रतिशत में बदलना है तो हमें उसमें 100 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमें सबसे पहले हम इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2/125, इसे प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए 25 का भाग देंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100। 2 का यदि 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 8/5। और 5 का यदि हम इसमें भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 और कितना बचेगा 3। तो डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 5 छक्के 30, यानी कि 1.6% आएगा। क्या आएगा इसका मान, 1.6%। देखिए हमने इसको हल कर लिया है। अब हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। आप भी जल्दी जल्दी हल कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5/4 को प्रतिशत में बदल लिए। तो हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का यदि हम इसमें भाग दें तो क्या होगा, 4 दूने 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20। और 25 का यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 125। तो इसका क्या होगा सही आंसर, 125%। देखिए प्रतिशत में बदल गया है। इसी प्रकार से हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। 7/20 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 20 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 35%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 35%। अब आपको प्रतिशत में बदलना आ गया होगा। आगे के प्रश्नों को हम हल करते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को भिन्न के रूप में बदलना है। यानी यहाँ पर जो प्रतिशत में संख्याएं दी हैं इन्हें हमें क्या भिन्न में बदलना है। तो हमें भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे, जो पहले प्रश्न में किया है उसका उल्टा करना है। किसी भी प्रतिशत वाली संख्या को यदि हमें भिन्न में बदलना है तो उसी में हमें क्या करना है, 100 का भाग देना है। देखिए हम इसमें हल करते हैं पहले को। तो यदि हम इसको हल करेंगे 20% को, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। जब हम 100 का भाग देंगे तो ये क्या होगा, हट जाएगा। अब देखिए 20 से यदि हम इसको काटेंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो देखिए हमने इसको क्या है, भिन्न में बदल दिया। क्या है हमारा, 1/5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1/5। इसी प्रकार से हमें इसको भिन्न में बदलना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 8 लिखेंगे और 100 का भाग देंगे भिन्न में बदलने के लिए। चलिए 4 दूने 8 और 4 का यदि हम 100 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। देखिए क्या है, 2/25। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2/25। आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, आपको लास्ट में बहुत ही अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं। और ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप हल्के में ना लें। देखिए अगला प्रश्न है, 30% को हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। और भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना है, 100 का भाग देना है। देखिए 0 से 0 हट जाएगी तो क्या बचेगा, 3/10। और यही क्या है इसका आंसर है। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे प्रश्नों को हमें हल करना है तो हमें सिर्फ ऊपरी वाली लाइन पर ध्यान देना है। सबसे पहले मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, वृद्धि प्रतिशत बटे 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत इंटू 100 इसका फॉर्मूला है। लेकिन इसी फॉर्मूले को यदि हम लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमें ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखना है। देखिए यदि यहाँ पर अधिक की बात हो रही है तो हमें क्या करना है, जो प्रतिशत लिख के उसमें 100 में ऐड कर देना है। यानी 100 में हम 25 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 125। और मल्टीप्लाई कितना करना है, 100 का याद करना है। इसी प्रकार से यदि कम होने की बात करेगा पहले लाइन में, यदि इस प्रकार से बात करें, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है
तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। यदि इस प्रकार से यदि पहली लाइन में अधिक की बात कर रहा है तो हमें यहाँ पर ऐड कर देना है, यदि कम की बात कर रहा है तो हमें कम कर देना है। इस प्रकार से हमें लिखना है और जो प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो रही है उसे ऊपर रखना है और 100 का मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला को यदि आप भूल जाएंगे तो प्रश्न हल करने में आपको समस्या आएगी। तो आप इसको याद रखिए, यदि यहाँ पर अधिक हो रहा है पहले प्रश्न में तो हमें नीचे ऐड करना है, क्योंकि ये वाली प्रोसेस और ये तो सभी में सेम है, क्योंकि जितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी उसको हमें ऊपर रखना है और 100 का मल्टीप्लाई हर एक प्रश्न में करना है। हमें सिर्फ इस प्रश्न पर ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि ये तो सभी में कॉमन है। तो हमें यदि यहाँ पर अधिक हो रहा है तो यहाँ पर अधिक कर देना है, यानी जोड़ देना है। यदि यहाँ पर पहली लाइन में कम की बात कर रहा है तो यहाँ पर कम कर देना है। हम अगले प्रश्नों में भी समझेंगे। चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए 25 का यदि हम इसमें भाग दें तो 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, तो हमारा क्या आ जाएगा 100/5। और 5 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 20। तो कितना प्रतिशत आएगा, इसका सही आंसर होगा 20% कम है, यानी कि बी की आय ए की आय से 20% कम है। देखिए आ गया है। अब हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। मैंने आपको बोला था पहली लाइन पर ही हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या वृद्धि की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बोला जितने प्रतिशत हो उसमें हमें क्या करना है 100 में ऐड कर देना है। तो 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 में यदि हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा 120, और 100 का क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 20 का यदि हम इसमें भाग दें तो क्या हो जाएगा 20 छक्के 120, तो क्या हमारा बचा 100/6। 6 का यदि हम इसमें भाग दें तो कितना आ जाएगा 6 एकम 6, 4 बचेगा 6 का 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, छक्का के 36। तो हम 36 देंगे तो क्या बचेगा 4 शेषफल बचेगा और नीचे क्या रहेगा 6 रहेगा। अब हम देखेंगे 2 दूने 4, 2 तिये 6। देखिए हमारा क्या आया 16 सही 2/3। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 16 सही 2/3। आप इसको तो हल करना जानते हो, तो आपको सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना है। यदि यहाँ पहली लाइन में अधिक की बात कर रहा है तो हमें यहाँ नीचे ऐड कर देना है, और यहाँ कम की बात कर रहा है तो हमें कम कर देना है। चलिए हम एक अगले प्रश्न में और समझते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है, यानी देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था पहली लाइन में कम की बात कर रहा है, तो हमें जो प्रतिशत है उसको लिखकर और हमें क्या कर देना है कम कर देना है। यानी 100 में से यदि हम 20 को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 - 20 और इंटू 100 करना है। देखिए फॉर्मूला याद रखेंगे, सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा। इसके लिए अलग फॉर्मूला क्या हो जाएगा कमी प्रतिशत बटे 100 माइनस कमी प्रतिशत इंटू 100। तो इसको हम याद करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हमें अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ऊपर वाले के लिए इसके लिए अलग याद करना पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बता दिया। यदि प्रश्न में पहली लाइन में कम करने की बात कर रहा है तो हम नीचे कम कर देंगे, यदि अधिक की बात कर रहा है तो इसे अधिक कर देंगे। तो देखिए इस लाइन में कम करने की बात कर रहा है तो हमने यहाँ पर कम कर दिया है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा 20/80 × 100, 0 से 0 कट जाएगी, 2 चौके 8। 4 का यदि हम 100 में भाग दें तो क्या आएगा 25%। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 25% होगा, यानी कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 25% अधिक है। किसकी ऊंचाई अधिक है बी की ऊंचाई ए से अधिक है 25%। अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम एक प्रश्न को और समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कितने प्रतिशत वृद्धि करेंगे, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। यह प्रश्न भी मैंने आपको बताया जितने प्रतिशत की कमी वृद्धि हो रही है उसे हम ऊपर लिखेंगे, और यदि कमी हो रही है तो हम 100 में से कम कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 100 - 10 इंटू 100। अब हम देखेंगे 10/100 में से 10 कम करें तो क्या हो जाएगा 90 इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा 100/9। 9 का यदि हम इसमें भाग देंगे, देखिए 9 एकम 9, यहाँ 10 हो जाएगा तो 9 एकम 9, और क्या बचेगा 1 शेषफल बचेगा, और नीचे यहाँ क्या रहेगा 9। तो देखिए क्या आ गया आंसर हमारा 11 सही 1/9। यदि आपको यहाँ पर दिक्कत आए तो इसको अपन हल करके भी इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए 11 का यदि 9 से भाग मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 99, और 1 ऐड कर दें तो यही संख्या वापस आ जाएगी। तो आप इस प्रकार से चेक भी कर सकते हैं। कैसे 9 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 9 99 और 1 100, तो 100/9 फिर से आ जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार से चेक भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया 11 सही 1/9।
तो प्रतिशत वृद्धि करने पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 11 सही 1/9 इसका सही आंसर होगा। हम एक प्रश्न को और समझते हैं। प्रश्न है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर 270 रुपये में 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का नया भाव बताओ। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चाय के मूल्य में 10% की कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। कमी होने पर 270 रुपये में 250 ग्राम चाय अधिक आ जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि पहले जब हम 270 रुपये में जो चाय लेके आते थे, अब क्या है, रेट में कमी होगी 10% की, तो हमें 270 रुपये में हम फिर से खरीदने जाते हैं तो हमें 250 ग्राम चाय अधिक आ जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे रुपये हैं और उसमें जो चाय कम आ रही है उस पर ध्यान देंगे हम। तो सबसे पहले हम जो हमारे रुपए हैं उसका क्या करेंगे, हम 10% निकालेंगे, क्योंकि हमारे इन रुपयों में 10% की कमी हो रही है। देखिए हम 10% इसका निकालते हैं, तो 270 का हम 10% निकालें तो क्या होगा, 270 इंटू 10/100, 0 से 0 कट जाए तो क्या बचेगा हमारा, 27 बचेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि 10% की कमी होने पर हमारे पास 27 रुपये क्या बचते हैं, अधिक बचते हैं। और जो पैसे बचते हैं उसी में हमारी क्या आती है, 250 ग्राम चाय आ जाती है। सीधा कहने का मतलब ये है कि इसके जो 10% रुपये बचते हैं हमारे 27 रुपये, उसमें हमारी 250 ग्राम चाय आ जाती है, यानी कि 250 ग्राम चाय आ जाती है। अब हम देखें 27 रुपये में 250 ग्राम चाय आ रही है, तो फिर 1 किलो का भाव क्या होगा? सीधी बात है, 27 रुपये में 250 ग्राम आ रही है तो 1 किलोग्राम कितने की आएगी, 27 गुणा 4, क्योंकि यह क्या होता है, किलो का 1/4 भाग होता है। तो हमें इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 4 सत्ते 28, 4 दूने 8 और 2 10, ये हमारा क्या आ गया, नया भाव आ गया है। यानी कि 10% की कमी होने पर क्या है, 108 रुपये किलो चाय मिलेगी। इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।